सो इसमें बेसिकली वो बेबी जब बॉर्न होता है तो उसका कॉर्ड ब्लड एंड टिश्यू स्टोर कर लेते हैं। दैट्स फॉर फ्यूचर यूज इन केस आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम होती है। डिजीजेस ऐड होती जा रही हैं जो क्योर कर सकते हैं। तो अभी अराउंड 20-25 डिजीजेस हैं जो क्योर हो सकती है। जैसे लिवर की कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो टिश्यू यूज कर सकते हैं। सबसे महंगा आइटम और सबसे ज़रूरी बेबी का आज असेंबल करने जा रहे हैं फाइनली, क्योंकि अगर ये असेंबल नहीं होगा ना हॉस्पिटल वाले बेबी नहीं देंगे। तो कुछ पीसेस निकले हैं ये वाले, ये स्ट्रोलर के और ये कार का। इसकी असेंबली अलग है, इसकी अलग है, पहले बना लेते हैं। असेंबली थोड़ी इजी लग रही है अभी तक, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम करी है वो इतनी मुश्किल थी ना, उसके आगे इजी लग रही है। और ये चीज़ जो हमने रिसर्च करी है, जो ये वाले टायर होने चाहिए ना, ये प्लास्टिक की नहीं चाहिए, रबड़ के होने चाहिए। तो इसके रबड़ के विच इज़ गुड। ऑल्दो हमने बाकी चीज़ें रिसर्च करी थी, ये हमने चेक नहीं करा था, तो ये रबड़ के विच इज़ गुड। एंड मम्मी जी को नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं, क्रिब बनाना सीख लिया, स्टॉलर बनाना। इंडिया में ये सब ये शोशे वोशे नहीं होते थे, बेड पे सुला देते थे, गोदी में लेके चले जाते थे। दादियाँ अपने पास से लाती हैं बच्चों को, बट यहाँ पे आई थिंक जरूरी भी होता है। एंड स्टॉलर और ये सब तो चाहिए, इसके बिना तो काम नहीं चलता यहाँ। आगे वाले टायर अब माता श्री लगाएंगी। लगाओ आगे वाले। अंज नहीं, ऊपर नु करके, ऊपर ऊपर ऊपर। अंज इजीली लग गया ना। हाँ, टेस्टिंग चल रही, टेस्टिंग। अगर नहीं भी यूज हुआ इसमें ग्रोसरी तो लेके आ ही सकते हैं आराम से। अब आप वॉक कर रहे हो, आपको कुछ ड्रिंक रखनी है, उसके लिए कॉफ़ी होल्डर, बॉटल होल्डर, और फ़ोन के बिना आप रह नहीं सकते तो फ़ोन होल्डर भी दिया हुआ उन्होंने। एक लेबर थक गया नहीं बैठ ऊपर नहीं होता। अभी चाय पिए तब इतना काम हो रहा है। एनर्जी लेबर को चाहिए ना चाय। टॉडलर सीट रेडी है, ट्रैवल सिस्टम है। सो इसी के अंदर इन्फेंट का है, टॉडलर का है। तो टॉडलर का रेडी है, इसके ऊपर कार सीट जाएगी। तो ये फिक्स कर लेते हैं। आ जाओ, बैठ के टेस्ट करते हैं। मनप्रीत जी ने ये वाला इसलिए चूज किया था बिकॉज इनको चाहिए था एक बेसिनेट मोड भी चाहिए था, और इसी को टॉडलर के लिए बन जाएगा आई थिंक 4-5 ईयर्स तक। एंड जो हमें यूज होगा वो ये होगा। आई होप कि ये इसमें जाएगा। अभी कोई लॉक वॉक क्लिक हो गया नहीं, वो अच्छे से इसको चेक करना पड़ेगा कि ये फिक्स है कि नहीं। यहाँ पे आ गया बेबी, पूरा कवर। चेयर निकाली, कार वाले बेस में लग जाएगा। अब ये वाला लगाना है कार के अंदर। पूरा निकाल दिया के बाद में। नए नए खिलाड़ियाँ भी पता ही नहीं कार सीट कैसे निकली। बच्चा में बैठ गया, कार में नहीं जा पा रहा। बच्चा खुद ही निकालेगा। पापा नॉट लाइक दिस, ट्राइंग टू रिमूव द कार सीट। ये हैंडल के लिए। इसमें हमने विंटर टायर लगवाए हुए हैं, अगर स्नो में चलाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो मुझे ट्राई करनी है वो मैं बताता हूँ। अभी पहले 2-3 बार हम इसको लगा के कर रहे हैं ट्राई, सो दैट इजीली हमें आ जाए मूव करनी। ट्रैवल सिस्टम क्यों लिया है? इसमें एक फीचर है 1 हैंड फोल्डेबल का। तो ऐसे करो और ये पूरा फोल्ड हो जाता है। ट्रे तो हट जाती है, हटा ही देते हैं इसको। जिसके बिना हम कार सीट नहीं लगा सकते ना। लगा सकते हैं ख्याल से, कार सीट तो इसमें जा रही है। आई डोंट नो, चेक करते हैं। तो बस ये इतना ही फोल्ड हो जाता है, ये इसकी खास बात है। सो फ्लाइट में लेके जाना है या फिर कार में रखना है तो ऐसे होएगा। एंड प्लस अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है टॉडलर सीट की, तो हम निकाल सकते हैं, सिर्फ वो यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये भी हम निकाल ही देंगे। टेस्ट कर लेते हैं उसके बिना लगता है कि नहीं लगेगी। सही है। तो ये मोड भी हो गया आपका। तो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपने बेसिनेट नहीं लगाया और फिर इसको आप कर रहे हो ना,
तो ये बहुत कम जगह लेगा कार में भी और फ्लाइट में भी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग सिस्टम। हाँ, इसमें 6 मोड्स बने हुए हैं, वो आपको हम पिक्चर दिखा देंगे। बट इसका ये बेनिफिट है कि थोड़ा हल्का भी हो जाएगा, इजी टू कैरी होगा। और हमें स्टार्टिंग में आई थिंक चाहिए नहीं, 6-8 महीने तो नहीं चाहिए होगा, है ना। सो हम मे भी उसको अभी सेपरेट रखेंगे, खाली इसी को यूज़ करेंगे। बट तुमने इतना महंगा इसलिए लिया था कि मैं बेसिनेट यूज करूंगी, अब तुम कह रहे हो बेसिनेट निकाल देंगे? नहीं ना, अभी इमिडिएटली तो नहीं चाहिए ना। इसने जान खा के स्पेशली लिए, सस्ते वाले आ रहे थे जिसमें बेसिनेट वाला ऑप्शन नहीं था, सिर्फ टॉडलर वाला था और कार सीट थी। तो अब कह रही बेसिनेट निकाल दो। और ये भी है इसका जो नीचे स्टोरेज वाली बास्केट है, ये बहुत बड़ी है, तो बेबी का सामान के साथ साथ हमारा भी खाने पीने का थोड़ा स्नैक्स स्नूक्स ग्रोसरी आइटम भी आ जाएंगे। कार सीट इंस्टॉल कर लेते हैं बिकॉज अंधेरा होने वाला है, और वो कार में करनी तो कार ही बाहर निकाल के गराज से करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए। सो एक बार सीट का बेस लग गया, उसके बाद फिर वैक्यूम नहीं कर पाएंगे, और गाड़ी अभी बहुत गंदी हो रखी है बिकॉज ऑफ विंटर। सो वैक्यूम कर देते हैं नीचे से, बाद में वॉश करवा लेंगे। ये सीट्स ज़रूरी है क्लीन करनी बिकॉज बेस लगने के बाद क्लीन नहीं हो पाएंगी। तो देख लिया मैंने वीडियो, और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एक ये ना ऐसे लगा हुआ था, इसको हटाया तो इसके पीछे हुक्स होती है। आई डोंट थिंक कि उस साइड है, देखना उस साइड है। हाँ, दोनों ठीक साइड है। तो इसका मतलब कार सीट दोनों साइड लग सकती है। अब इसको लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने देखा है, जो फायर स्टेशन होता है ना आपके घर के आसपास, वो भी इंस्टॉल कर देते हैं, आप चेक कर सकते हो उनसे, फ्री में कर देते हैं। बट हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉल तो खुद कर लेंगे, बट उनके पास जाके एक बार चेकअप करवा लेंगे कि सब कुछ प्रॉपरली एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये वाली हुक्स है, पहले लगा देते हैं, फिर उसके बाद इसको एडजस्ट करके टाइट करना पड़ेगा। ये एक्चुअली में ऐसे मूव नहीं होनी चाहिए, इस बेल्ट का कुछ होगा। सो वीडियो देखा, गलती पता चल गई है। फर्स्ट स्टेप था लेवल करना है, तो वो अकॉर्डिंगली मैंने लेवल कर लिया। यहाँ पे दिया होता है कि इन्फेंट के लिए कितना लेवल करना है, 0 to 3 के लिए कितना। सो ये वाला जो था बेल्ट निकाली यहाँ से, और इसके थ्रू डालनी थी, हम बाहर से कर रहे थे, ये गलती थी हमारी। अब लगेगा इधर से हुक में, सेकेंड हुक में। अब ये लूप से टाइट होगा, इसको दबा के। और ये तब तक करना है जब तक ये वाली सीट सिर्फ 1 इंच ना हिल रही हो। अभी देखो कितनी हिल रही है, तो ये टाइट करते रहेंगे। वो ग्रे वाला बटन दबाना। अभी हमने फायर डिपार्टमेंट में भी कॉल करा है, तो दे यूज टू डू इट। यहाँ पे मिल्टन में ही करते हैं, बट आप अपने सिटी में चेक कर सकते हो, तो वो भी आपको सपोर्ट कर देते हैं। बट हमारा ऑलमोस्ट हो गया। सो 2 तरीके होते हैं, या तो आप सीट बेल्ट से भी लगा सकते हो, या इसके साथ जो दिया होता है हार्नेस, उससे लगा सकते हो। तो हमने सीट वाला लगाया, एक बार फिर से चेक करा लेंगे। बट अब मनप्रीत जी को मैं बोलूँगा सीट इसमें रखें, कार सीट, और लेवल वगैरह भी चेक कर लेंगे, किसी एक्सपर्ट बंदे से कर लेंगे। और एक्चुअली में बेबी को बिठा के भी ना बेल्ट वगैरह लगा के सेट करना होता है, वो फिर छोटा बेबी ढूंढना पड़ेगा किसी का। अभी कार सीट लगा के देखो, ये क्या बात है, एक बार में लगा दी। बट आई थिंक ये सीट भी पीछे होनी चाहिए ना सपोर्ट के लिए। जरूरी नहीं है अभी ये। ठीक है यार, मतलब फिंगर्स क्रॉस्ड। वैसे वर्स्ट के सिनेरियो में अगर मतलब जाना पड़े हॉस्पिटल तो काम चल जाएगा। थोड़ा सा लूज है अभी भी, बट वो हम चेक करा लेंगे। बट एटलीस्ट वी आर काइंड ऑफ रेडी। अब हॉस्पिटल बैग भी तैयार करना है, वो भी कर लेंगे आज। एक अचीवमेंट, इंपॉर्टेंट काम हो गया। सो आई एम हैप्पी, थैंक यू सो मच। बस अब पीछे 3 बंदे नहीं बैठ सकते, अब एक बंदा ही आ पाएगा, या एक छोटा बच्चा आ पाएगा। इसको भी आगे कर देते थोड़ा सपोर्ट। ओ वाह, कूड़ा कबाड़ा पीछे से निकला। बैक्टीरिया फ्री रखनी है। सीट साफ कर दी है, बाकी अंदर से वॉश करवाएंगे वो तो पूरी। सीट लग गई है, थोड़ी सी लूज है, बट लगा दी, किसी से चेक करवा लेंगे, एटलीस्ट लग गई है। और क्या कॉम्प्लेस्ट है। रखना का है इसको भाई, इतने बड़े बड़े सामान ले आए। ये मुझे पता है कि लोग पूछेंगे कि क्या क्या आइटम है, क्या है। हमने अपनी वेबसाइट पे पूरी लिस्ट बना दी है, क्या क्या आइटम्स हमने लिए हैं रिसर्च करके, वो जाके आप चेक करते हो। अगर आपको उससे ज़्यादा नॉलेज है और आपको लगता है कोई आइटम मिसिंग है उसके अंदर, तो नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स वोटिंग बटन भी बनाया है, वहाँ पे जाके आप ऐड भी कर सकते हो अपने आइटम जो मिसिंग है, वो मैं और ऐड कर दूंगा। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, सारे आइटम्स एक ही जगह पे है। अब एक इम्पॉर्टेंट काम हो गया, हॉस्पिटल बैग रेडी करना है, वो भी आज करके सोना है। बहुत दिन से टाल रहे हैं हम, मतलब मैं टाल रही हूँ। सो वो भी कर लेंगे, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी एनर्जी आएगी तो वो बनाते हैं। पूरी मेहनत हो गई है, और अब जिसके लिए मेहनत हो रही है वो तो है नहीं। वी आर वेटिंग फॉर द न्यू बॉर्न टू कम। जल्दी जल्दी आप लोगों को कंफ्यूज कर जा रहे हो, बॉय गर्ल बॉय गर्ल। हम कंफ्यूज करेंगे। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट बन रहे थे, शातिर, कि हम गैस कर लेंगे मनप्रीत के फेस से, ग्लो से। कीप गेसिंग। मम्मी भी थोड़ा अब हमारे इसमें प्लान में शामिल हो गई, वो भी उनको पता लग गया है कैसे कंफ्यूज करना है। भाई देखो, पता क्या है, इंडिया में तो बोलते हैं कि जिस लड़की के चेहरे पे ग्लो आ जाता है ना, शी इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी गर्ल।
ये बोलते हैं लोग। अब इसी चक्कर में सब बोल रहे थे गर्ल। ग्लो है कहीं? अब आप देख लो इस पे ग्लो है कि नहीं। हमने कंफ्यूज कर ग्लो है, ग्लो दिया। नहीं पॉडकास्ट तो पता नहीं कब स्टार्ट होगा इस रूम में, बट अभी भी और काम चीजों के लिए हम यूज कर रहे हैं इस लाउंज को, बिकॉज थोड़ा सा कोजी सा लगता है हमें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्ट्रोलर के बाद हॉस्पिटल बैग, क्योंकि स्ट्रोलर से पहले है। स्ट्रोलर से भी पहले है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल बैग आपने सामान सारा लेके नहीं गए जो वहाँ पे जरूरी है तो फिर क्या होता है? होता कुछ नहीं है, प्रॉब्लम हो सकती है कि इनिशियली जाते ही तो मतलब वहाँ पे जो उनके पास गाउन वगैरह होते हैं आप यूज कर सकते हो, बट अपने कन्वीनियंस के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अपना हॉस्पिटल बैग रेडी रखो, उसमें डाइपर्स वगैरह रखो। मतलब बेसिक चीजें जो है वो मिल जाती हैं हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं कि आपके पास रेडी नहीं होगा तो आपको ट्रीट नहीं करेंगे, आपको ऑपरेट नहीं करेंगे, बट ये एक मस्ट होता है। ये हमेशा लिस्ट मिलती है, जैसे आपको गाइनी साइन होता है कि आपका हेल्थ कार्ड स्पेसिफिकली होना चाहिए। उसके अलावा बेबी का कपड़े वपड़े जो घर लेके आना है उसमें, क्योंकि जो हॉस्पिटल की वो होगी रैपिंग शीट जो होती है, ऑब्वियसली उसमें तो आप बच्चे को घर लेके नहीं आओगे। सो वो अपने कन्वीनियंस के लिए होता है। मदर के लिए अगर आपको वहाँ का हॉस्पिटल का गाउन सूट नहीं करता, सो यू कैन एक्चुअली यूज लाइक योर ओन। लोगों की अपनी बहुत लंबी लिस्ट होती है, तो बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। 8th मंथ के बाद ही बोलते हैं रेडी कर लेना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो। एंड हमेशा गाड़ी में भी होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, कभी भी आपको कहीं बाहर हमने कार की गाड़ी में लगा दी, अब ये लगा देंगे। इसका आइटम बता दो। मतलब बहुत डिटेल में नहीं हम बताएंगे, हम आपको मतलब जो चीजें रख रहे हैं वो ब्रीफली बता देंगे। कोई ज्यादा इंटरेस्टेड है हम लिस्ट डाल देंगे नीचे। एंड हमने जो जो चीजें परचेज है ना हमारी वेबसाइट, हाँ जो परचेज की है स्पेशली बाहर से, वो हमने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई हुई है। लिंक डाल देंगे हरमीत नीचे, वहाँ पे वो आप चेक कर लेना। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो प्रोविंशियल हेल्थ कार्ड। जैसे कि आपको पता है कनाडा में जो हेल्थ केयर है वो फ्री है, कवर्ड होता है। सो आपका हेल्थ कार्ड इज अ प्रूफ कि आप इसके लिए एलिजिबल हो। सो वो मस्ट होता है, वो तो हमेशा मेरे पर्स में होता है, ऑब्वियसली वो मैं इसमें रख नहीं सकती। रूम जो आपको मिलता है वो आई डोंट नो सेमी प्राइवेट मिलता है आई थिंक, बट अपनी आप कंपनी की जो इंश्योरेंस होती है उसमें पता कर सकते हो, उसमें आपको सिंगल रूम भी मिल सकता है। तो हमारे में शायद सिंगल रूम नहीं है, हमारा सेमी प्राइवेट है, कवर्ड है वो, बट हम सिंगल रूम ले लेंगे एक्स्ट्रा पैसे देके। बट कवर्ड इज अगेन लाइक वो जो मेरा ऑफिस का प्लान है उसमें कवर्ड है। वही ना कह रहा हूँ, कंपनी से जो इंश्योरेंस होती है। हाँ, हेल्थ कार्ड मांगते हैं और उसका प्रूफ चाहिए होता है उनको। तो ऑब्वियसली जैसे मेरा सन लाइफ के साथ में है तो मुझे उसका स्नैपशॉट का प्रिंट आउट रखना पड़ेगा। डालते जाओ फिर आप प्रोविंशियल हेल्थ कार्ड में रख नहीं सकते ना, मेरे को भी चाहिए। हाँ, वो मतलब पर्स में हमेशा होता ही हो, तो आपको कोई भी हो हमेशा अपने पास होना चाहिए हेल्थ कार्ड। यू नेवर नो, कभी इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ जाए तो हेल्थ कार्ड तो हमेशा अपने साथ रखो। नेक्स्ट इज नर्सिंग आइटम्स जो होती हैं, नर्सिंग पैड्स वगैरह, वो सब मैंने अपना किट यहाँ पे रेडी कर लिया है। वो लिस्ट पूरी मैं नीचे डाल दूंगी, आपको पता चल जाएगा क्या क्या है उसमें। वो सारा मेरा बैग रेडी है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मेटर्निटी क्लोथ्स जो है, जो अगर आपको वहाँ का गाउन कंफर्टेबल नहीं है, आपको अपना पहनना है, सो यू कैन कीप दोस। तो मम्मी मेरे लिए इंडिया से लेके आई थी, कॉटन के हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है, मेटर्निटी सूटेबल गाउन्स हैं। तो ये हॉस्पिटल में देते हैं वो तो हॉस्पिटल का जो रेगुलर होता है, दैट्स लाइक हॉस्पिटल गाउन जो ब्लू सा होता है, बट जस्ट इन केस पेशेंट लुक ना आए इसलिए आप अपने कपड़े पहन सकते हो। कंफर्ट भी होता है, मतलब रख लेते हैं। मैं तो, मुझे ऐसा कोई वो नहीं कि मैं वो नहीं पहनना चाहती हूँ कुछ। गोइंग होम आउटफिट तो राइट नाउ तो मैं जस्ट ये कॉटन का ही है, काफ्तान टाइप मैंने इंडिया से मंगाया था मम्मी से, ये रख रही हूँ। बट मे बी लाइक डाउन द लाइन अगर मुझे लगा चेंज करना है तो मैं कुछ और रख लूंगी। बट वो अगेन डिपेंड करता है आपका कंफर्ट लेवल क्या है। अगर आप ऑब्वियसली अगर ऑपरेट होता है तो फिर आपको उसके हिसाब से कपड़े पहनने पड़ते हैं। सो आई विल सी क्या सिचुएशन होती है। पेन नोट पैड वगैरह रखा हुआ है, तो आई थिंक मैं ज्यादा कंफर्टेबल फोन में, मैं फोन में नोट कर लूंगी तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उल्टा बोल रहे हो क्यों? तुम पेन और उसमें यार मैं वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में या वहाँ पे मैं वो तो हम करेंगे ना नोट, हम हाँ, कर लेंगे। तुम कर लो फिर, ठीक है। मतलब ये जो additional है। मेन कांटेक्ट नंबर्स वगैरह हैं दैट शुड बी इन दैट। नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी हो तो उसके लिए। पर्सनल स्नैक्स, घर पीने में कुछ खाती तो वहाँ तो सवाल नहीं उठता, बट ठीक है किसी को तो पड़ेंगे भाई, हमारे लिए जो तुम्हारे साथ रुके उनके लिए। फॉर मॉम, ये मेरे लिए। योर ओन पिलो, दैट्स अगेन ऑप्शनल, तो नहीं इतने कोई वो नहीं है। प्रूफ ऑफ सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम कवरेज, अगेन जो मैंने बताया कि जो आपका हेल्थ कवरेज प्लान है उसका आपके पास स्नैपशॉट या होना चाहिए। बट आई थिंक वो जब इनिशियली फॉर्म फिल करते हो आप हॉस्पिटल में अपना रजिस्टर करने के लिए, तो मैंने वहाँ डिटेल्स दे रखी हैं। सो आई स्टिल लाइक टेक अ प्रिंट आउट इन केस जरूरत पड़ेगी तो। टॉयलेटरीज लिखा हुआ है, सोप, शैम्पू, कोम वगैरह वो भी रखना है। बट इट्स मोर ऑफ कि अगर आपने वहाँ पे शावर लेना है तब जरूरत पड़ती है, बट रख लेते हैं ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, कैश थोड़ा बहुत होना चाहिए। फॉर बेबी डाइपर्स, कनाडा में एक अच्छी चीज ये होती है कि इनिशियली जब आप टू बी पेरेंट्स होते हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो कुछ वेबसाइट्स पे, जैसे पैम्पर्स की हो गई, हगीज वगैरह की होगी, तो आपको एक फ्री सैंपल आता है। सो मैंने पैम्पर्स के ऑर्डर किए थे, सो ये फ्री सैंपल आया था। इसमें आई थिंक 10 न्यूबॉर्न डाइपर्स हैं एंड वाइप्स हैं, तो 20 मेरे पास ये वाले हो गए। इसके अलावा मैंने साइज 1 विच इज द नेक्स्ट साइज, वो हमने परचेज किए थे कि इन केस अगर बेबी को ये वाले नहीं आए तो वी कैन यूज दोज। सो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ दीज न्यूबॉर्न, दीज साइज 1 पैम्पर्स रख रही हूँ।
डिपेंडिंग ऑन नीड। मतलब बेबी को जो कंफर्टेबल हो फिर आप वही लो, तो इसलिए वो फ्री सैंपल भेज के आपको थोड़ा सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक्चुअली कि अगर पैम्पर्स के कंफर्टेबल हो गए तो फिर आप वही पैम्पर्स के ही लोगे फिर। हाँ, कुछ लोग पेरेंट्स कहते हैं कि पैम्पर्स सूट नहीं करते, उनको हगीज सूट करते हैं, तो हगीज का भी एक सैंपल आया वो भी रख लेंगे। क्लोथिंग में लिखा हुआ है इंक्लूड स्लीपर, जो आपका प्रॉपर बेबी का क्लोथ है ये मैंने रखा है, विद हैट एंड मिटन्स। ब्लैंकेट जो होता है, ब्लैंकेट बेसिकली जब आप बच्चे को कार सीट पे बिठाओगे एंड देन यू टेक हिम और हर आउट, तो ये हमने ब्लैंकेट ऑर्डर किया था, ये कार सीट के ऊपर आ जाएगा। हैट, ब्लैंकेट एंड गोइंग होम आउटफिट। सो फिलहाल तो मैंने यही सोचा हुआ है, व्हाइट मतलब सही रहेगा बेबी के लिए। बाकी और अगर कोई कलर याद आया, ध्यान लगा, अच्छा लगा तो वो रख लेंगे। पिंक रख लेना, पिंक ब्लू जो भी है रख लेंगे। कंफ्यूज करते रहते हैं ये। उसके अलावा डिस्पोजेबल वाइप्स, सो जो मैंने बताया कि जो पैम्पर्स का पैकेट आता है इसमें होती हैं ऑलरेडी, बट उसके अलावा भी वाटर वाइप्स मैंने ऑर्डर करी हुई है तो वो भी आ गई हैं, मैं वो रख लूंगी। इन्फेंट कार सीट दैट मीट्स कैनेडियन स्टैंडर्ड्स, तो वो हमारा आज का बहुत बड़ा टास्क हो चुका है, वो हमारी ऑलरेडी कार में इंस्टॉल्ड है, so which is good। ये हो गया मॉम एंड बेबी का सामान। बाकी है फॉर डैड और सपोर्ट पर्सन, अप्रोप्रिएट क्लोथिंग इफ स्टेइंग ओवरनाइट, तो आप कपड़े रख लेना अपने, एक रख लेना बस। एक्स्ट्रा स्नैक्स आई थिंक मैंने जितने वीडियोस देखे उसमें लोग रेकमेंड करते हैं कि रखो, बिकॉज कई बार आप ऑड आवर्स में जाते हो हॉस्पिटल तो कैंटीन वगैरह बंद हो जाती है, सो ये एक अच्छा पॉइंट है कि हमें खाने पीने का रखना पड़ेगा सामान थोड़ा सा। टाइलेनॉल फॉर हेडेक, अगर डैडी जी को चक्कर आ गए कहीं तो जो सपोर्ट पर्सन है उसके लिए दवाई होनी चाहिए। कैमरा ऑप्शनल है एंड लिखा हुआ है कि परमिशन लेनी पड़ती है आपको वहाँ पे अगर आप फोटोज या वीडियोस क्लिक कर रहे हो, सो वो देख लेंगे। ये यार हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है आई थिंक। हाँ। क्योंकि कई हॉस्पिटल्स में लोगों ने व्लॉग्स बनाए हुए हैं अपने रूम के ही, और यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आई डोंट नो मिलेगी नहीं मिलेगी परमिशन, बट वहाँ पे इतनी सिचुएशन में भी नहीं होंगे कि हम व्लॉग वगैरह बनाएंगे, तो जब रिकवरी रूम में आ जाएंगे तब मे बी हम शॉट ले लेंगे या फिर बाद में हमें वॉइस ओवर अपनी मेमोरीज के लिए एटलीस्ट। हाँ, अपनी मेमोरीज के लिए तो हम रखेंगे, बट ऐसा ना हो कि वीडियो शूट हो रहा हो और वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाए कि मैं चक्कर खा के गिर गया हूँ, वही रिकॉर्ड हो जाए। तो वो तुम डालने नहीं दोगे ना फिर। उसके अलावा टॉयलेटरीज वगैरह वही जो सपोर्ट पर्सन है उनके लिए अगर मतलब ऑपरेट होता है तो आपको स्टे करना पड़ता है। लिस्ट ऑफ फोन नंबर्स दैट यू विश टू कॉल व्हेन बेबी अराइव्स, तो यहाँ पे आई थिंक सर्विस होती है कि हॉस्पिटल स्टाफ कॉल करके मतलब रिलेटिव्स वगैरह को इन्फॉर्म करता है। हमने अगर दे दिया इंडिया का नंबर तो उन बेचारों का अच्छा बिल बैठ जाएगा, बट वो आई डोंट थिंक हम खुद ही इन्फॉर्म कर देते हैं। ये बेसिक लिस्ट है। वो भी हाँ, ये मम्मी इंडिया से स्लीपिंग बैग लेके आई है। यहाँ पे इतना इसका कल्चर नहीं है, बट फ्रेंड्स ने बोला था कि ये सही रहता है बच्चे को कोजी रखने के लिए, बट तो ये ये लेके एक चीज बता सकते हो कि इंडिया से क्या क्या चीज लेके आनी चाहिए, हाँ। है ना, क्योंकि जो यहाँ से नहीं मिलती। एक तो ये नहीं मिलता, तुम कह रहे हो मतलब मिल जाता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। फ्रेंड्स ने बोला था कि ये लेके आना चाहिए। राइस पिलो, हाँ वो राइस पिलो नहीं, वो होता है वो राई पिलो, राइस मस्टर्ड सीड्स होते हैं उसमें, सो दैट बेबी का जो हेड है वो राउंड रहता है। कुछ ऐसी चीज मतलब जो यहाँ नहीं मिलती इंडिया में इसलिए। यार मेरे को लगता है सब कुछ मिलता है, इट्स मोर ऑफ कन्वीनियंस। stuff ज्यादा। जैसे कॉटन का, जैसे मैंने मम्मी से कहा था कॉटन के कपड़े वगैरह ये चीजें आप वहां से लेके आना, बिकॉज वहाँ ज्यादा बेटर कॉस्ट वाइज भी बेटर मिलता है एंड कॉटन प्योर कॉटन मिल जाता है। यहाँ हमने कॉस्को से लिया है सामान, कपड़े वगैरह लिए हैं, कार्टर से लिए हैं, बट उसमें थोड़ा बहुत मिक्स होता है। सो अगर आप इंडिया से कोई आ रहा है तो आप कॉटन का स्टफ मंगा सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ऑप्ट की थी, इट्स नॉट मैंडेटरी बट अगर आप कर सकते हो, इफ यू कैन अफोर्ड इट, दैट्स अ गुड ऑप्शन। सो ये होता है एक ऑप्शन जिसमें आप बेबी का कोड ब्लड एंड टिश्यू प्रिजर्व करा सकते हो। ये आपको गायनेकोलॉजिस्ट पूछेगा। इनिशियली वो पूछते हैं कि अगर आप कराना चाहते हो उस ऑप्शन के लिए, क्योंकि आपको ये डिटेल्स आपके हॉस्पिटल फॉर्म पे भरनी होती हैं। सो इसमें बेसिकली वो बेबी जब बॉर्न होता है तो उसका कॉर्ड ब्लड एंड टिश्यू स्टोर कर लेते हैं। दैट्स फॉर फ्यूचर यूज इन केस आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम होती है, भगवान ना करे। ब्लड सेल्स अगर यूज करने हैं और टिश्यू यूज करना है, बहुत सारी यूज हो जाता है। यूज्ड फॉर टू ट्रीट हार्ट एंड किडनी डिजीज। और अभी तक रिसर्च चल रही है, तो जैसे जैसे रिसर्च इनकी एडवांस होती जा रही है और भी डिजीजेस ऐड होती जा रही हैं जो क्योर कर सकते हैं। तो अभी अराउंड 20-25 डिजीजेस हैं जो क्योर हो सकती है। जैसे लिवर की कुछ प्रॉब्लम है तो वो टिश्यू यूज कर सकते हैं। हाँ, एंड सिबलिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है। मतलब फ्यूचर तक कितने साल आप मतलब पे कर सकते हो उसके लिए उस पर डिपेंड करता है। आपको स्टोर करने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, आई थिंक $2500 हमने पे किया है। वन टाइम 2500 के अराउंड थी एंड ईयरली 300 है There's some स्टोर करने के लिए। ठीक है, मतलब यू नेवर नो, इमरजेंसी के लिए रेडी रहना चाहिए। एंड प्लस ये भी कि अगर सिबलिंग्स होते हैं तो अगर सिबलिंग को भी कोई प्रॉब्लम है तो भाई या बहन का कोड ब्लड टिश्यू यूज हो सकता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज गुड। हमने बहुत रिसर्च करी तो हमें लगा कि इस चीज के लिए हमें ऑप्ट करना चाहिए, तो हमने किया है। इसमें ये होता है कि विद इन 2 आवर्स आपको कॉल करना होता है इस बैंक को, सो दैट दे कैन कम एंड कलेक्ट द किट। तो ये भी जरूरी है, ये भी रखना है बैग में। यही सब कुछ है। ठीक है, रेडी है, फिर कल जा रहे हैं हम बैग लेके।
तो बैग रेडी करके गाड़ी में रख लेंगे बिकॉज हमेशा गाड़ी में होना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आपके हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल में वेरी करती है, जैसे हमारे हॉस्पिटल ने हमें ये लिस्ट दी है, बहुत हॉस्पिटल्स में बहुत कुछ ऑलरेडी होता है इंक्लूडेड, बट अपने साइड से जितना प्रिपेयर्ड रहो उतना सही है, क्योंकि हर किसी का एक कंफर्ट लेवल होता है चीज़ों को लेके। बेयर मिनिमम ये चीज़ें हैं, उसके अलावा अपनी पसंद के हिसाब से आप रख सकते हो। चार्जर लोग कहते हैं कि लंबी कॉर्ड वाला होना चाहिए, बिकॉज इन केस आपको घर पे इन्फॉर्म करना है या कॉन्टैक्ट में रहना है तो एटलीस्ट आपका फोन चार्ज होना चाहिए, वो चीज़ें इसमें लिखी हुई। सो वो उसके अलावा आप जो मर्जी रख सकते हो अपने साथ। बता देना आप कमेंट सेक्शन में। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, अब एंड करते हैं। पता नहीं नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी अनयूजुअल सही होता है, हमें प्लानिंग से नहीं जा रहे, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाय बाय। रखते हैं हम।